नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्शन सिस्टम। प्राणियों में संवर्धन तथा विकास किन दो प्रकार से होता है? अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल एक ही होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। वर्धी जनन तथा स्पोर जनन किस प्रकार का जनन है? अलैंगिक जनन। वर्धी जनन का मतलब होता है जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किस जनन के अंतर्गत द्विखंडन, मुकुलन तथा पुनर्वुदन आते हैं? यह वर्धी जनन के अंतर्गत। किस प्रकार का प्रजनन एक कोश की जीवधारियों में होता है? द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब होता है जैसे किसी जीव का दो भागों में टूटना द्विखंडन कहलाता है, बाइनरी फिजन। हाइड्रा व ईस्ट में किस प्रकार की प्रजनन क्रिया पाई जाती है? मुकुलन। मुकुलन का है बर्ड। जैसे मान लो ऐसे थोड़ा सा कोई जगह होगी, जैसे हाइड्रा होता है, आपने देखा होगा, हाइड्रा में क्या थोड़ी सी जगह फूलने लगेगी, ऐसे जैसे गांठ सी बन जाएगी और थोड़ी देर बाद कुछ समय के पश्चात वो अलग हो जाती है, उससे नया जीव बन जाता है, ये मुकुलन होता है। इकाइनोडर्म स्टारफिश स्पीशीज के जीव में पुनर्वुदन किसके द्वारा होता है? पाद तथा भुजा में। मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ होते हैं? केंद्रक के भीतर। क्रोमोसोम की संख्या मानव में कितनी होती है? 46 और जोड़ी में 23। लैंगिक जनन कितनी युग्मकों के संयोग से पूर्ण होता है? 2। दोनों प्रकार के युग्मकों के संयोग से क्या बनता है? युग्मनज। शरीर में स्थित जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन से किनका निर्माण होता है? युग्मकों का। पादपों में प्रजनन। पत्तियां किन दो प्रकार की होती हैं? सल्क व सत्यपत्र। गुर बीजाणुधानी धारण करने वाली पत्तियां क्या कहलाती हैं? गुर बीजाणुपर्ण। गुर बीजाणुपर्ण का परिपक्वन कैसा होता है? तलाविसारी। बीजाणुधानी की दीवार का सबसे भीतरी स्तर क्या कहलाता है? टेपिटम। पादप जगत में किसके बीजाणु सबसे बड़े होते हैं? साइकस के। जिम्नोस्पर्म क्लास के पौधों में किन दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं? सल्क व सत्यपत्र। एंजियोस्पर्म का पौधा किस प्रकार का होता है? स्पोरोफाइट। एंजियोस्पर्म के पुष्प किस अक्ष पर स्थित होते हैं? पुष्पाक्ष पर। एक प्रारूपी पुष्प के कितने प्रमुख भाग होते हैं? 4। पुष्प के नर जननांग क्या कहलाते हैं? पुमंग, एंड्रोसियम। प्रत्येक पुंकेसर में कौन से भाग होते हैं? पुतंतु, परागकोश और योजी। पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? परागकोश। सरसों, मूली, शलजम किस कुल के पौधे हैं? क्रूसीफेरी। इस फैमिली का क्रूसीफेरी नाम इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा इसका पुष्प जो होता है एकदम क्रॉस में होता है। जैसे आप सरसों का फूल देखो, उसे हम क्रॉस में डिवाइड कर सकते हैं। गुड़हल, भिंडी, कपास किस कुल के पौधे हैं? मालवेसी। इसमें इसकी मालवेसी फैमिली की पहचान है कि इसके फूल या फल में देखेंगे आप, इसमें लसलसापन पाया जाता है। बबूल, गुलमोहर, कत्था, छुईमुई, अशोक, कचनार, इमली किस कुल के पौधे? लेग्यूमिनेसी। नींबू, मौसमी, बेल, कैथ, कामिनी किस कुल के पौधे हैं? रूटेसी। आपने देखा होगा रूटेसी, हमारे जो दांत होते हैं उनमें रूटेसी मतलब खट्टे फलों की आवश्यकता होती है, तो रूटेसी क्या है? इसमें सारे खट्टे फल होते हैं, जैसे रूटेसी फैमिली में पाए जाते हैं। भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, सूरजमुखी, जीनिया, डहेलिया किस कुल से संबंध है? कंपोजिटी। खरबूजा, लौकी, परवल, तरबूज, टिंडा, कद्दू, ककड़ी, चिचिड़ा, करेला किस कुल से संबंध है? कुकुरबिटेसी। जितनी भी सब्जियां हैं वो सब कुकुरबिटेसी फैमिली में आती हैं। सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, बादाम, खुमानी, आड़ू, रसबरी। गुलाब किस कुल से संबंधित है? रोजेसी। जामुन, अमरूद, यूकेलिप्टस, मेहंदी किस कुल से संबंधित है? मिर्टेसी। जीरा, धनिया, सौंफ किस कुल से संबंध है? अम्बेलिफेरी। आपने देखा होगा जीरे का और धनिया का जो फूल होता है वो अम्ब्रेला के टाइप का होता है। आलू, मिर्च, मकोई, बैंगन, धतूरा,
टमाटर बेलाडोना किस कुल से संबंधित सोलिनेसी। लहसुन प्याज सतावर किस कुल से संबंधित है लिलिएसी। खजूर नारियल सुपारी ताड़ किस पौधे से संबंधित है पामी से। केला किस कुल से संबंधित है म्यूजेसी से। गेहूं गन्ना बांस मक्का ज्वार बाजरा चावल किस कुल से संबंधित है ग्रेमनी से। ग्रेमनी या पोएसी, इस फैमिली का ग्रेमनी या पोएसी, घास फैमिली भी कहते हैं इसे। स्त्री जनांगों को क्या कहते हैं जायांग या गायनोसियम। अंडाशय वर्तिका तथा वर्तिकाग्र किसके तीन भाग हैं प्रारूपी अंडे अंडप के। आधार का फूला हुआ भाग क्या कहलाता अंडाशय। अंडाशय में बनी रचनाएं क्या कहलाती हैं बीजांड। मादा गैमीटोफाइट बीजांड के अंदर किस रूप में विकसित होता है भ्रूणपोष। परागकोश में बने परागकणों की स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है परागकण। उपलब्ध माध्यम के आधार पर परागण किन चार प्रकार का होता है वायु जल कीट और जंतु। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तब यह क्रिया क्या कहलाती है स्वपरागण। लैंगिक रूप से भिन्न दो जनन इकाइयों नर तथा मादा युग्मकों के समेकन को क्या कहते हैं निषेचन। इसमें क्या है कि जो नर और मादा होते हैं उनका युग्मक जो होता है मिलने को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। पुष्पी पौधा में एक ही भ्रूण कोश में कितनी बार निषेचन होता है 2 बार। भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने पर बीजांड क्या बन जाता है बीज। उद्दीपन के पश्चात अंडाशय किस रूप में विकसित हो जाता है फल। कूट फल के उदाहरण कौन से हैं सेब नाशपाती अनार। सत्य फल भित्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है पेरिकार्प या फल भित्ति। फल भित्ति का बाहरी स्तर पतला हुआ छिलके के रूप में कौन सा होता है एपिकार्प। फल भित्ति का बाहरी स्तर मौसल और गूदेदार भाग मीसोकार्प। फल भित्ति का सबसे अंदर का स्तर झिल्ली के रूप में कौन सा होता है एंडोकार्प। अंगूर केला पपीता व अनन्नास किस प्रकार के फल हैं अन्य सेक फल। सौरोसिस तथा साइकोनस किस फलों के प्रकार हैं संग्रहित या कूट फल। किस प्रकार का फल स्पेंडिक्स या कैटकिन पुष्पक्रम से विकसित होता है सौरोसिस। किस प्रकार का फल हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होता है साइकोनस। सौरोसिस फलों के उदाहरण कौन से हैं सहतूत कटहल और अनन्नास। साइकोनस फलों के उदाहरण कौन से हैं बरगद पीपल गूलर व अंजीर। मनुष्य में प्रजनन वृषण अधिवृषण शुक्रवाहिका पुरस्थ सिसन किस प्रजनन तंत्र के उदाहरण है पुरुष। शुक्रजनक नलिकाएं कहाँ स्थित होती हैं वृषण। यौवनारंभ के समय किसका स्राव बढ़ जाता है टेस्टोस्टेरोन का। शुक्र तथा वीर्य का मुख्य भाग किसके स्राव द्वारा बनता है शुक्राशय। किस अंग के द्वारा शुक्राणु वृषण से शुक्रवाहिका में आते हैं अधिवृषण। सिसन किसका बना होता है स्पंजी ऊतक। स्त्री प्रजनन तंत्र के सभी बाह्य अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं भग। तंतुपास्थि संधि के सामने जघनास्थि के पास कौन सा अंग होता है रति सेल। समस्त भगोष्ठ की लंबाई कितनी होती है 7 सेंटीमीटर या 3 इंच। बृहत भगोष्ठ के ऊपरी भाग में स्थित लघु भगोष्ठ किससे युक्त होता है हर्षण ऊतक। पुरुष के सिसन के समतुल्य स्त्री के प्रगाढ़ के अग्रभाग में कौन सी रचना होती है भग सिसन का। योनि द्वार पर स्थित एक पतला झिल्ली नुमा डायफ्राम क्या कहलाता है हाइमन। पेशी निर्मित कौन सी नलिका जो बाहरी तल से गर्भाशय तक रहती है योनि। गर्भाशय ग्रीवा के आगे तथा पार्श्व में स्थित छोटे अवकाशों को क्या कहते हैं अग्र तथा पार्श्व फॉर्निक्स। अंडाशय या डिंब ग्रंथियाँ डिंब वाहिनी नली तथा गर्भाशय किस प्रकार के अंग हैं आंतरिक अंग। डिंब का निर्माण एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नामक स्राव उत्पन्न ग्रंथि उत्पन्न करना किसका कार्य है डिंब ग्रंथि। किस नली से डिंब गर्भाशय में जाता है डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। एक मोटी भित्ति का
तुम्बाकार कौन सा अंग पीछे से मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है? गर्भाशय। गर्भाशय को आच्छादित करने वाली श्लेष्मक कला क्या कहलाती है? गर्भाशयांतः स्तर। प्रत्येक स्त्री को प्रजनन काल में कितने दिनों की अवधि पर ऋतुस्राव या मासिक धर्म होता है? 26 से 28 दिन। ऋतुस्राव कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन। आर्वोत्तर काल की अवधि कितने दिन होती है? 9 दिन। ऋतु चक्र की औसती अवधि कितने दिन होती है? 28 दिन। कितने दिन के आसपास गर्भाशय की कला निषेचित डिंब के लिए तैयार हो जाती है? 21वें दिन। मनुष्यों के जनन अंगों की जनन ग्रंथियों में गैमेट्स बनने की क्रिया क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस। नर में बनने वाले स्पर्म क्या कहलाते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। मादा में बनने वाले ओवम क्या कहलाते हैं? oogenesis। नर में बनने वाले स्पर्म का जन्म किसके द्वारा होता है? प्राइमरी गोनोसाइट्स। प्राइमरी गोनोसाइट्स कहाँ स्थित है? टेस्टिज में। मल्टीफिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज तथा मेटामॉर्फोसिस किस क्रिया के चरण हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। मादा में मैचुरेशन फेज क्रिया में सभी प्राइमरी oocytes मियोटिक विभाजन के द्वारा किन दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करती है? हैप्लॉइड। स्पर्म और ओवम मिलकर किसकी रचना करते हैं? एगुमनज की। किसकी सहायता से स्पर्म तैरकर ओवम के पास चला जाता है? फ्लैजिलम। निषेचित ओवम गर्भाशय की ओर बढ़कर कितने दिनों में गर्भाशय गुहा में पहुंच जाते हैं? 7 दिन में। गर्भाशय की दीवार में संसेचित ओवम के प्रतिष्ठापन को क्या कहते हैं? गर्भरोपण। भ्रूण के विकसित होते समय कोशिकाओं का गुच्छे के रूप में बना पिंड कहलाता है? मोरूला। मोरूला के विकसित होने पर कोशिकाओं की कितनी परतें बन जाती हैं? 3। किन अंकुरों के माध्यम से भ्रूण का गर्भाशय से संबंध रहता है? जरायु। ये दोनों अंकुर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अपरा का। माता के रक्त से भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? अपरा। गर्भ और अपरा के मध्य रज्जु सदृश संरचना क्या कहलाती है? नाभिनाल। सगर्भता की अवधि काल कितना होता है? 280 दिन। सगर्भता प्रेगनेंसी को कहते हैं। गर्भाशय में स्थित पतली झिल्लीदार थैली जिसमें भ्रूण विकसित होता है क्या कहलाती है? गर्भोदयक थैली। हैप्लॉइड तथा डिप्लॉइड दोनों प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस किसमें पाया जाता है? रोटिफर्स में। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।